जय हिंद दोस्तों, चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग आज बात करने वाले हैं जनजातीय गौरव दिवस की। आप यहाँ स्लाइड में देख भी रहे होंगे, यहाँ पे मेंशन भी है क्लियरली, बर्थ एनिवर्सरी ईयर ऑफ भगवान बिरसा मुंडा, जिसको कि हम लोग जो हमारा 2025 है इसको हम लोग जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में मना रहे हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये 2021 में ये निश्चित किया कि 15 नवंबर की जो ये डेट है, जो कि झारखंड का फाउंडेशन डे भी है भाई वे, उस दिन को, और वो बिरसा मुंडा जी की जयंती भी है, तो वो जो डे होगा वो जनजातीय गौरव दिवस के रूप में वो सेलिब्रेट किया जाएगा। तो इस दिन का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और हम लोग आज के इस वीडियो में मुख्यतः जो उलगुलान आंदोलन हुआ, जो एक तरीके से कह सकते हैं मुंडा रिवॉल्ट जो हुआ, उसके बारे में कुछ चीज़ें जानेंगे। बिरसा मुंडा जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे, क्योंकि जनजातीय गौरव दिवस का ये अवसर है और बिरसा मुंडा जी की जयंती है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें भी हमारे लिए जानना आवश्यक है। तो हम लोग अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग ट्राइबल लीडर की बात करते हैं इंडिया में, ग्रेट ट्राइबल लीडर्स, ट्राइबल हीरोज, तो उसमें एक नाम जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो सबसे ऊपर लिया जाता है, वो धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा का लिया जाता है। हालांकि और भी बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनका बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन था, लेकिन जो कंट्रीब्यूशन धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा का था वो बिल्कुल अलग ही लेवल का था। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि सिर्फ 25 वर्ष की उम्र में इन्होंने जो पूरी की पूरी जो ब्रिटिश हुकूमत थी उसको हिला करके रख दिया। वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ गई और उस वजह से उनको काफ़ी प्रोविजंस लाने पड़े। अभी हम लोग आगे देखेंगे उन चीज़ों को। तो आप ये सोच सकते हैं कि उस टाइम पीरियड में 1890 के दशक में, उस समय में जब कोई सोशल मीडिया नहीं था, कोई इस तरह की चीज़ें नहीं थी, उस समय में कोई इतने, अभी भी झारखंड का वो जो क्षेत्र है वो बहुत ही एक्सट्रीमली रिमोट लोकेशन का एरिया है, और तब तो और भी ज़्यादा था। वहाँ से कोई एक ऐसा नवयुवक निकल के आता है और सिर्फ जिसकी जो उसका लाइफ स्पैन था वो सिर्फ 25 ईयर्स का था, और फिर वो इतना ज़्यादा वर्क करता है और इस तरीके से जो ब्रिटिश हुकूमत उससे परेशान होती है। तो आप किस लेवल पे उनकी पॉपुलैरिटी रही होगी, किस लेवल पे लोगों के बीच में वो उनके एक कनेक्शन रहा होगा आम जनता के साथ में। और नॉट ओनली फॉर मुंडा, सिर्फ मुंडा ही नहीं, अदर जो भी ट्राइबल कम्युनिटीज थी उनके साथ, सभी ट्राइबल कम्युनिटीज के साथ किस तरीके का डीप कनेक्शन रहा होगा, डीप बॉन्डिंग रही होगी, और किस लेवल की पॉपुलैरिटी रही होगी, ये हम लोग समझ सकते हैं। तो इसी वजह से आज की इस कह सकते हैं पावन दिन पर इनको याद करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हिस्ट्री की बहुत सारी बुक्स में बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स हुए, बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था फर्स्ट इंडिपेंडेंस मूवमेंट में भी ट्राइबल कम्युनिटीज़ का, और उसके बाद भी ट्राइबल कम्युनिटीज़ का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसको उस तरीके से हमारे सामने भी नहीं रखा गया, हमारे पाठ्यक्रमों में भी नहीं शामिल किया गया, जो कि एक बड़ी प्रॉब्लम रही है। लेकिन अब ये चीज़ें बदल रही हैं, अब चीज़ें धीरे धीरे शामिल हो रही हैं, और वो भी अभी हम आगे देखेंगे कि कैसे कैसे गवर्नमेंट करंट के टाइम पे गवर्नमेंट कौन कौन सी ऐसी चीज़ें ला रही है जिससे चीज़ें हो रही हैं। तो इनके बारे में हम सभी जानते हैं, लेकिन मैं फिर से यहाँ पे बता दे रहा हूँ कुछ चीज़ कि बिरसा मुंडा जी का जन्म 1875 में होता है, और झारखंड में खूंटी एक जिला है, और वहाँ पे उली हाटू गांव है, वहाँ पे इनका जन्म होता है। और डेट अब हम सभी को हमेशा याद रहेगी, 15 नवंबर, जनजातीय गौरव दिवस। और इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस डे को चुना। अब यहाँ पे आप देखिए तीन चीजें हो गई, जनजातीय गौरव दिवस भी है, झारखंड फाउंडेशन डे भी है, और बिरसा मुंडा जी की जयंती भी है। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। और 1900 के ईयर में, 1900 में इनकी मृत्यु हो जाती है, और इसमें भी काफ़ी
ब्रिटिश हुकूमत की चाल थी, वो भी अभी हम आगे देखेंगे। तो जो पूरा इनका लाइफ स्पैन था वो था मात्र 25 ईयर्स। लेकिन किस लेवल का इन्होंने वर्क किया वो रियली बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए मोटिवेशनल है। तो नेक्स्ट हम लोग अब अपने आगे की स्लाइड में आते हैं। इनका एक बहुत ही प्रमुख नारा था, अबुआ राज एते जाना, महारानी राज टुंडू जाना। इसका अगर हम मीनिंग समझें, सो लेट द किंगडम ऑफ द क्वीन बी इंडेड एंड आवर किंगडम बी established. It was a call for self-rule and independence from British control, establishing the Munda people's own kingdom. This slogan was the rallying cry for the Munda rebellion or Ulgulan, which fought against British land policies and injustice. ये मैंने तस्वीर लगाई है, ये अभी रिसेंटली मैंने ट्रैवल किया था रांची, और वहाँ पे मैंने विजिट किया बिरसा मुंडा म्यूजियम एंड फन पार्क। जब आप कभी भी रांची जाएं तो रांची मेन सिटी में ही पास में आपको बिरसा मुंडा म्यूजियम देखने को मिलेगा। बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट और हिस्टोरिकल प्लेस है, क्योंकि ये प्लेस जो है, ये वही पुरानी रांची जेल है जहाँ पे जब ये सब मूवमेंट्स हो रहे थे, तो लास्ट टाइम में या उसके पहले भी जब भी इन लोगों को पकड़ा जाता था, जो ट्राइबल लीडर्स थे जो रिवॉल्ट कर रहे थे, तो यहीं पे लाया जाता था। और लास्ट मोमेंट में यहीं पे बिरसा मुंडा जी को कैद किया गया था। तो इस वजह से जो रांची की जो पुरानी जेल है, अब नहीं, अब तो उसको एक म्यूजियम के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है, और वहाँ पे एक अच्छा सा पार्क डेवलप किया गया है, और काफ़ी अच्छा प्लेस है। तो और टूरिस्ट एक अच्छा टूरिज्म का एक स्पॉट के रूप में डेवलप हो रहा है। तो वहाँ पे उस जो पूरे रीजन में जब भी इस तरह की रिवॉर्ड्स होते थे, तो वो जो पुरानी ओल्ड रांची जेल थी ब्रिटिश टाइम पीरियड में, वो वहीं पे इन लोगों को लाया जाता था। और अब वहाँ पे इस तरीके से एक म्यूजियम के रूप में उसको डेवलप किया गया। तो ये जो पिक्चर है वो वहीं पे मैंने क्लिक की थी। तो ये अगर आप इनका ये स्लोगन देखें, तो डायरेक्ट ये किसको काउंटर करने की बात कर रहे हैं, किसको चुनौती दे रहे हैं? सीधे किंगडम की क्वीन को। मतलब अब आप ये सोचिए कि किस लेवल पे जाके उन्होंने ये विद्रोह किया था, कितने दूर की वो सोच रहे थे। ऐसा नहीं था कि बस हाँ, उस लोकल लेवल पे कोई है बस उसी को हम हरा दें, उसको हम डिफीट कर दें और हम पावर ले लें, ऐसा नहीं था। जो उनका थॉट प्रोसेस था वो हमें इस स्लोगन से ही समझ में आ जा रहा है। यहाँ किसी लोकल राजा को, किसी लोकल ब्रिटिश ऑफिसर को, किसी को खत्म करने की या मारने की बात नहीं हो रही। यहाँ डायरेक्टली महारानी को काउंटर किया जा रहा है, उनके विरोध में बात हो रही है कि हमारा जो पावर है, हमारा जो राज है वो स्टैब्लिश हो। तो जब भी हम लोग बिरसा मुंडा जी की बात करते हैं, तो ये जो स्लोगन है ये हमेशा हमारे माइंड में आता है, और ये हमेशा हमें इस ओर हम कह सकते हैं प्रेरित करता है कि कितनी कम एक तो एज, उसके बाद वो एक्सट्रीमली रिमोट लोकेशन का रूरल एरिया, और वहाँ पे एक पर्सन ऐसा खड़ा होता है और वो डायरेक्टली किसको काउंटर कर रहा है। ये चीज हमारे लिए समझना जरूरी है। पूरा का पूरा जो किंगडम है उसको वो काउंटर करने का प्रयास कर रहा है, और काफी हद तक काउंटर किया भी। अभी हम आगे और कहानियां देखेंगे। तो इस वजह से इम्पोर्टेंस है बिरसा मुंडा जी का, और इस वजह से इतना ज्यादा बहुत सारे ट्राइबल हीरोज में, ट्राइबल लीडर्स में, उनको सबसे हम ग्रेट मानते हैं। और उन्हीं के नाम पे जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में हम 15 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं उनकी जयंती के दिन पे, जो कि झारखंड का फाउंडेशन डे भी है। तो नेक्स्ट अब हम लोग स्लाइड पे आते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि जो मुंडा रिवॉल्ट हुआ 1890 के दशक में, वो बहुत सारे ऐसे रिवॉल्ट्स झारखंड में हो चुके थे। जब भी हम लोग रिवॉल्ट्स की बात करते हैं, जब भी हम लोग इंडिया में ट्राइबल कम्युनिटीज की बात करते हैं, तो बेसिकली इंडिया में अगर आपको ट्राइबल कम्युनिटीज को समझना है अच्छे से इजी वे में, तो आप तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं मुख्यतः। मतलब ऐसे तो बहुत सारे वो हैं, कह सकते हैं कि बेस है डिवाइड करने के, और विद्वानों ने किया भी है रेस के आधार पे या फिर लोकेशंस के आधार पे, बहुत सारे बेसिस हैं। लेकिन मेनली नॉर्थ ईस्ट की कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, कुछ मेनलैंड की ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, और कुछ ऐसी ट्राइबल कम्युनिटीज हैं जो एक टाइम पे क्रिमिनल ट्राइब्स के रूप में ब्रिटिश हुकूमत ने उनको अलग थलग करने का प्रयास किया था।
सो सम आर क्रिमिनल ट्राइब्स, जो क्रिमिनल ट्राइब्स के रूप में थी, हालांकि अब उनको डी नोटिफाइड कर दिया गया है, लेकिन अभी भी वो उस कलंक को झेल रही हैं। जैसे कालबेलिया समाज हो गया, बंजारा कम्युनिटी हो गया, इस तरह की बहुत सारी, सपेरा कम्युनिटी हो गई, ऐसी बहुत सारी कम्युनिटीज हैं जो कि, या डोम कम्युनिटी हो गई। तो इस पे भी एक प्रॉपर सेपरेट लेक्चर अवेलेबल है चैनल पे, उसको भी आप देख सकते हैं। तो कुछ तो ऐसी कम्युनिटीज थी जिनको ब्रिटिशर्स ने बिल्कुल साइड लाइन किया, क्योंकि उनसे उनको सबसे ज्यादा खतरा था उस तरह की कम्युनिटीज से। तो उनको क्या किया, क्रिमिनल ट्राइब्स में शामिल करके, अगर उनके खिलाफ कुछ भी ऐसा सबूत मिला, कुछ भी ऐसा मिला, तो वो सीधे जेल में, उनको बहुत ज्यादा उनका एक्सप्लॉयटेशन, बहुत ज्यादा वो प्रॉब्लमेटिक कंडीशन में थी। जो मेन लैंड पे ट्राइब्स थी, जैसे स्पेशली सेंट्रल ट्राइबल बेल्ट वाला जो हमारा रीजन है, वहां पे मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और अदर हमारे स्टेट, साउथ इंडिया के स्टेट्स, यहाँ पर अलग तरीके से उन्होंने रूल किया। शेड्यूल 5 का फिर बाद में, भारत जब आज़ाद होता है तो उसके बाद वो प्रोविजंस आते हैं। जब ब्रिटिश हुकूमत थी, उस समय भी बहुत सारे ऐसे एक्ट्स आए, जैसे अभी हम लोग छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट की बात करेंगे। फिर बीच में एक संथाल परगना टेनेंसी एक्ट भी आया था, एसपीटी और सीएनटी की जब हम बात करते हैं। तो इनको लुभाने के लिए कुछ इस तरीके से बीच बीच में प्रोविजन आते रहते थे, जिससे, और इसमें आप ये भी देखिए कि जो मिशनरी थी वो भी एक्टिव थी, वो अपना एजेंडा चला ही रही थी कि ट्राइबल कम्युनिटीज को कितना ज्यादा हम कन्वर्ट कर पाए। नॉर्थ ईस्ट में पूरा कर ही दिया उन्होंने, और जो हमारा ये सेंट्रल ट्राइबल बेल्ट है, यहाँ पर भी काफी हद तक वो कर पाए। और उतना तो खैर नहीं, नॉर्थ ईस्ट जितना तो नहीं कर पाए, बट काफी किए, अगर हम कंपेयर करें अदर क्षेत्रों से, स्पेशली झारखंड में। और वो आपको अभी भी नजर आएगा, अभी भी जब आप झारखंड में ट्रैवल करेंगे, आप रांची में ट्रैवल करेंगे, तो आपको वो चीज, वो इन्फ्लुएंस, क्रिश्चियनिटी का इन्फ्लुएंस आपको साफ साफ नजर आएगा, वो कन्वर्जन आपको दिखाई देगा रांची में, स्पेशली अदर झारखंड के जो एरियाज हैं वहां पर भी। इतना मध्य प्रदेश में आपको नहीं मिलेगा, इतना जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं इन सभी एरियाज में ट्रैवल किया हूँ, ट्राइबल कम्युनिटीज के बीच में रहा हूँ, तो उतना आपको उड़ीसा में भी नहीं दिखेगा, छत्तीसगढ़ में भी नहीं दिखेगा, बट रांची वॉज लाइक अ हब ऑफ दिस टाइप ऑफ कन्वर्जन एंड ऑल दीज थिंग्स बाई क्रिश्चियन मिशनरीज। तो रांची उसका एक हब था, और अभी भी वो चीज, उसके इम्पैक्ट, उसका इन्फ्लुएंस आपको दिखेगा। तो ये मैं यहाँ पे ये चीज बता रहा था कि बहुत सारे उस समय रिवॉल्ट्स चल रहे थे, बहुत सारे छोटे छोटे रिवॉल्ट्स हो रहे थे, और वो जितने भी छोटे छोटे रिवॉल्ट्स थे, सभी आते हैं और फाइनली बड़ा रिवॉल्ट होता है, मुंडा रिवॉल्ट। बीच में ये पहाड़िया रिवॉल्ट, कोल रिवॉल्ट, संथाल रिवॉल्ट, सरदार रिवॉल्ट। सरदार बेसिकली ट्राइबल कम्युनिटीज के, मुंडा, राव, उरांव या बैगा, गोंड, इन ट्राइबल कम्युनिटीज में जो हेड होता है फैमिली का, उसको वो सरदार कहते हैं। इसको कहीं कहीं सरदारी लड़ाई भी कहते हैं, सरदार लड़ाई भी टर्म ये देखने में मिलता है। तो ये जितने भी रिवॉर्ड्स थे, 1750s, 1830s, 1850s, 1850s में, ये भी 1890s, एग्जैक्ट ईयर इसमें मैंने नहीं लिखा है, क्योंकि कोई जो रिवॉल्ट होता है ना, ये लंबे टाइम स्पैन में होता है, ऐसा नहीं कि किसी एक ईयर में हो गया, किसी पर्टिकुलर डे पे हो गया, लंबे समय तक चलता रहता है। तो इसलिए मैंने उस पूरे दशक की बात की है यहाँ पे। तो इस टाइम पीरियड में ये पर्टिकुलर रिवॉल्ट हुआ, इसमें ये हुआ, फिर आगे ये होता है, फिर ये होता है, और इन सब को एक कलेक्टिव फॉर्म में जब इतने ज्यादा रिवॉल्ट्स हुए, तो फाइनली एक बड़े लेवल पे जब रिवॉल्ट होता है, वो होता है मुंडा रिवॉल्ट। और यहाँ पे जितने भी ये सारे रिवॉल्ट्स थे, इनमें एक आप कॉमन चीज पाएंगे कि झारखंड में ही मैक्सिमम रिवॉल्ट्स हुए। अगर हम पहाड़िया रिवॉल्ट देखें, तो जो आपका राजमहल हिल वाला एरिया है, वहां पे हुआ झारखंड में ही। अगर हम कोल रिवॉल्ट देखें, तो ये भी झारखंड में। संथाल रिवॉल्ट देखें, तो जो अभी का संथाल परगना रीजन है, जो कि झारखंड का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और बॉर्डर शेयर करता है आपके वेस्ट बंगाल के साथ में, जहाँ पे इम्पोर्टेंट एरियाज है, और जहाँ अभी के समय में बांग्लादेश के जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं, उनका सबसे ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन वहां पे हो रहा है। और इस वजह से संथाल परगना जो रीजन है झारखंड का, वो बहुत ही ज्यादा न्यूज में रहता है। उसमें मुझे जहां तक ध्यान आ रहा है, गोड्डा, देवघर, दुमका, जामताड़ा, साहिबगंज, पाकुड़, ये एरियाज आते हैं। मेरे जितना अ, मुझे जितना ध्यान आ रहा है, ये 6 जिले उसमें आते हैं।
और ये जो रीजन है संथाल परगना का, वहाँ पे ये वाला रिवॉल्ट होता है। इसके बाद सरदार रिवॉल्ट, ये भी छोटा नागपुर के रीजन में, और मुंडा रिवॉल्ट आप जान ही रहे हैं, जिसकी अभी हम लोग बात कर रहे हैं। और ये अगर इन इन सारे रिवॉल्ट्स का एक हम कॉज समझने का प्रयास करें, तो इन सभी रिवॉल्ट्स के पीछे कॉज क्या था, अगर हम सेपरेटली भी इन सभी रिवॉर्ड्स पे बात करेंगे, लेकिन एक मेजर जो कॉज था वो यही था कि ब्रिटिशर्स के द्वारा एक्सप्लॉइटेशन ट्राइबल कम्युनिटीज का, उनका लैंड जो है वो, लैंड पे उनका अधिकार नहीं था, क्योंकि बाहर से जमींदार आए थे और वो कहीं ना कहीं उनके लैंड को कैप्चर कर रहे थे और लैंड पे साफ करके फिर उनसे खेती करवा रहे थे। तो एक तरीके से यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। इसमें जो मेन प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, वो क्रिएट हुई, एक तो बंधुआ मजदूरी वाली स्थिति उत्पन्न होने लगी ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए, और वो चीज़ उन्होंने कभी की नहीं थी। अपने क्षेत्र के वो राजा थे, लेकिन यहाँ पे अब वो इस तरीके से काम करने लगे। अब लैंड पे उनका उस तरीके से अधिकार नहीं रहा, बाहर के लोगों का धीरे धीरे प्रवेश होने लगा। तो और अगर वो उनकी बातों को नहीं मानते तो फिर एक्सप्लॉइटेशन, और साथ ही साथ साइड साइड में कन्वर्जन, जो मिशनरी का कन्वर्जन हो ही रहा है। जब भी हम लोग ब्रिटिश हुकूमत और ट्राइब्स, जब भी इन दो को हम लेके चलते हैं, तो दो चीज़ें हमेशा हमें दिमाग में रखनी होगी। एक, मिशनरी कन्वर्जन, and second, exploitation. These two things are very important when you are describing or talking about the connection between Britishers and tribal communities of India. One is the agenda of Christian missionary, and second is the exploitation of tribal communities. So these 2 points are equally important. तो ये दो जो पॉइंट्स हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इसमें महत्वपूर्ण है, और इन दोनों पॉइंट्स को लेके ही चीज़ें फिर आगे बढ़ती हैं। क्योंकि जब भी हम लोग ट्राइबल कम्युनिटी की बात करते हैं, तो ये चीज़ें फिर वहाँ पे आती हैं कि एक तो उनका एक्सप्लॉइटेशन, और दूसरा कन्वर्जन। एक्सप्लॉइटेशन के भी बहुत सारे रूप थे। लैंड पे उनका अधिकार छीना जा रहा था, उनका जो लैंड था वो धीरे धीरे दूसरे लोग ले रहे थे, बाहर से इन्फिल्ट्रेशन हो रहा था, बाहरी लोग आ रहे थे, और उनके जो, अब इस वजह से कहीं ना कहीं जो उनका कल्चरल लॉस या कल्चरल इरोजन की स्थिति भी हो रही थी, उनका कल्चर भी प्रभावित हो रहा था। अब अभी जो मैं थोड़ा सा इस स्टोरी को बता देता हूँ, अब इसमें डिटेल में हम लोग कभी बात करेंगे, आपको बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज भी इसमें मिल जाएंगी कि ये जो संथाल परगना का रीजन, अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बांग्लादेश जो इलीगल माइग्रेंट्स आ रहे हैं, वो पहले आ रहे हैं वेस्ट बंगाल, फिर चूंकि ये बॉर्डर शेयर करता है, तो ये बॉर्डर शेयर कर रहा है वेस्ट बंगाल के साथ, तो वो जितने भी इलीगल माइग्रेंट्स हैं वो चले आ रहे हैं यहाँ पे संथाल परगना में। अब संथाल परगना की रिसेंटली डेमोग्राफी में काफ़ी चेंज आया है, वहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन काफ़ी हो गई है, वो आके ट्राइबल फैमिली में वो मैरिजेस भी कर रहे हैं, शादियाँ भी कर रहे हैं, और इससे कहीं ना कहीं वो अब उनकी फैमिली का पार्ट बन रहे हैं। अब जब वो उनकी फैमिली का पार्ट बन रहे हैं, तो धीरे धीरे वो वहाँ पे उनके लैंड पे भी अपना हक दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अब ये बहुत एक लॉन्ग टर्म का उनका एक प्लान है पूरा, किस तरीके से हम एंट्री लेंगे, पहले एक ट्राइबल फैमिली में हम एंट्री लेंगे, आफ्टर दैट लैंड पे हम अधिकार जमाएंगे, और फिर धीरे धीरे उस पूरे रीजन की डेमोग्राफी को हम चेंज कर देंगे, और संथाल परगना रीजन इस समय इसका हॉटस्पॉट है। सो बेसिकली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट illegal migrants infiltration in India, demographic change in India, so we always consider the important region of Santhal Pargana of Jharkhand. So there are 6 important districts are there: Pakur, Godda, Dumka, Jamtara, Devghar, and Sahibganj. And all these districts are affected by this issue. तो ये जो एक मुद्दा है, इससे ये पूरा का पूरा जो संथाल परगना रीजन है ये प्रभावित है। तो ये उस समय की भी समस्या थी उस टाइम पे, और अभी भी समस्या, और इलीगल माइग्रेंट्स तो खैर पूरे हमारे कंट्री के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम बने हुए हैं, और इसको निश्चित तौर पे सॉल्व करना बहुत हमारे लिए ज़रूरी है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि जो पूरा ये जितने भी रिवॉर्ड्स हुए, छोटे छोटे और भी बहुत सारे रिवॉर्ड्स हैं यहाँ पर, तो मैं जो कि एक समराइज वे में आपको बताना चाह रहा था, इस वजह से मैंने यहाँ पे सिर्फ
कुछ का ही जिक्र किया, लेकिन ऐसे बहुत छोटे छोटे भी रिवॉल्ट्स हुए। और बाद में जो मुंडा रिवॉल्ट हुआ ये बहुत ज़्यादा हाई लेवल का रिवॉल्ट हुआ। इसी वजह से हाई लेवल के लीडर भी यहाँ से उभर करके आए, बिरसा मुंडा जी। तो अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये देखिए, यहाँ पे एक मैंने ये इंपॉर्टेंट स्लाइड लगाई हुई है। ये आपको मिल जाएगा ई ज्ञान कोश .ac.in, गवर्नमेंट का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। और ई पाठशाला आपने नाम सुना होगा सभी ने, कि गवर्नमेंट इस तरीके के कंटेंट्स अपलोड करती है। यूट्यूब पे भी वीडियोस अवेलेबल होते हैं और पीडीएफ कंटेंट भी अवेलेबल होते हैं, कि स्टूडेंट्स जो ओपन स्कूलिंग कर रहे हैं, ओपन यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, इस तरीके का अगर वो एजुकेशन ले रहे हैं, या कोई भी जो भी इच्छुक है किसी पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ने के लिए, तो उसके लिए कंटेंट्स अवेलेबल हैं, यूट्यूब पे भी है एंड पीडीएफ भी है। तो वहाँ से आपको ये मिल जाएगा, आप इसको डाउनलोड करिएगा पूरा। और यहाँ पे आपको मिलेगा एंटी कॉलोनियल ट्राइबल मूवमेंट्स इन इंडिया। और बहुत सारे, अभी जैसे हम लोग संथाल वाले की बात की है, बिरसा मुंडा रिवॉर्ड की बात की है, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि उड़ीसा के भी रिवॉर्ड्स हैं, मालदा के रिवॉर्ड्स हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे रिवॉर्ड्स मिलेंगे। और ब्रिटिश पॉलिसीज, सोशो इकोनॉमिक प्रोफाइल ऑफ द ट्राइबल्स ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, तो बहुत सारे आपको यहाँ पे कंटेंट मिलेंगे। तो ये, और इसमें जो भी हम लोग अभी पिछले लेक्चर्स में भी जो बातें की हैं, उससे रिलेटेड कंटेंट्स भी मिलेंगे। तो ये आप जाएंगे यहाँ पे तो आपको और भी आपके जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं उससे रिलेटेड कंटेंट्स मिलेंगे। तो यहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं डिटेल में। नेक्स्ट हम लोग अब आते हैं। तो ये जो पूरा रिवॉल्ट हुआ, अब हम लोग, अभी हम लोगों ने देखा कि रिवॉल्ट हुआ क्यों, ये हम लोगों ने क्लियर कर लिया कॉन्सेप्ट। अब जब ये सारे रिवॉल्ट होते हैं, तो फिर उसके लास्ट में फाइनली बिरसा मुंडा जी को कैप्चर कर लिया जाता है। और ऐसा बताया जाता है कि इनकी जो डेथ होती है उसके पीछे कहीं ना कहीं इन्हीं के किसी परिचित ने, संभवतः 500 रुपये उस समय में बड़ी रकम हुआ करती थी, तो उसी के लालच में आके मुखबिरी की और अंग्रेजों को इनका पता दिया, और वहां से फिर इनको कैप्चर कर लिया गया। और फिर जो मैंने अभी आपको पिक दिखाई थी, रांची, उस समय का जो रांची जेल हुआ करता था, जहाँ पे अभी के समय में बिरसा मुंडा म्यूजियम बना हुआ है, वहीं पे इनको किसी खाने में या किसी अन्य पदार्थ के माध्यम से पॉइजन दिया गया। और फिर धीरे धीरे इनका जो शरीर है वो बिल्कुल कमजोर होता चला गया। और आगे फिर 9 जनवरी, सॉरी इस बार मैं इस डेट को कंफर्म कर लेता हूँ, 9 जून, 9 जून 1900 में इनकी डेथ हो जाती है। तो ये आपको समझना ज़रूरी है कि खुद का ही कोई, अपने ही ग्रुप का कोई एक ऐसा पर्सन जो इस तरीके का काम किया, और उस वजह से फिर ये इनका ये कैप्चर ये कर लिए गए। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। ये हमेशा से जब भी हम लोग इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे, पहले का भी चीज़ें अगर हम पुराना इतिहास देखें, तो सेम ऐसा सिनेरियो हमें बहुत जगह देखने को मिलता है। तो ये चीज़ है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये ओरिजिनल पिक है, आप देख सकते हैं। और मैंने संभवतः जब ये पिक्चर ली थी जहाँ से, तो वहाँ पे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, कहीं ये कहीं म्यूजियम में, फॉरेन में म्यूजियम में ये पिक्चर रखी गई है। तो ये ओरिजिनल पिक है उस टाइम पीरियड की। और ये भगवान बिरसा मुंडा जी की जन्मस्थली उलिहातू विलेज, खूंटी डिस्ट्रिक्ट, झारखंड। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये ट्राइबल म्यूजियम, बिरसा मुंडा म्यूजियम एंड फन पार्क। और ये उस समय का जेल हुआ करता था, जिसको कि अब म्यूजियम के रूप में कन्वर्ट किया गया है। और जो इनको लास्ट मोमेंट में जब कैप्चर किया गया था, तो यहीं पे किया गया था। सो रियली इट इज़ वेरी हिस्टोरिकल प्लेस। एंड if any one of you are going or planning to visit Ranchi, so you should definitely go and visit this place. और ये वो पिक्चर, और मुझे भी सौभाग्य मिला इस एरिया, इस पूरे प्लेस को विजिट करने का और समझने का। और यहाँ पे इस म्यूजियम की एक खास बात है जो कि मैं स्टार्टिंग में ऐड करना भूल गया, कि ये जो म्यूजियम है ये नॉट ओनली इज डेडिकेटेड टू बिरसा मुंडा,
सिर्फ बिरसा मुंडा से ही संबंधित नहीं है, बल्कि अन्य जो ट्राइबल हीरोज हैं झारखंड के, सभी की यहाँ पे आपको उनके बारे में डिटेल्स मिलेंगे, और उनकी आपको उनके स्टैचूज देखने को मिलेंगे, तो आप उनके बारे में भी जान पाएंगे। सो if you want to know some more information about different tribal heroes of Jharkhand, different tribal heroes of Central Tribal Belt of India, so you should definitely go and visit this place, Birsa Munda Museum and Fun Park in Ranchi. तो ये चीज है। अब हम लोग और कुछ इम्पोर्टेंट चीजों को देखते हैं। दो तीन इम्पोर्टेंट इंसिडेंट्स हैं हिस्ट्री के, इसके बारे में तो हम सभी जानते होंगे। जलियांवाला बाग मैसेकर 1919, बहुत डेथ्स हुई और किस तरीके से आ, ये जो पूरा हत्याकांड हुआ, एक तरीके से हम कह सकते हैं। मूवीज भी बनी है इस पे, हम सभी लोग जानते हैं। लेकिन ये जो दो ऐसी घटनाएं हैं जो ट्राइबल एरियाज में हुई और इसके पहले हुई, लेकिन वही हम लोग ये चीज जानते हैं कि हमारी जो हिस्ट्री की बुक्स हैं उनमें से ये चीजें बिल्कुल ही इरेज हो गई, गायब हो गई, उनको उतना बताया ही नहीं गया। इवन मैं खुद, चूंकि ट्राइबल एरिया से रिलेटेड वर्क कर रहा हूँ, तो मुझे ये पढ़ने का मौका मिला। तब मैंने जाना कि मानगढ़ मैसेकर 1913 में हुआ था, बांसवाड़ा जिले में। वहां पर भी भील कम्युनिटी के और अदर कम्युनिटी के लोग इकट्ठा थे और वो सभा कर रहे थे, और फिर अंग्रेजों ने ताबड़तोड़ वहां पे गोलियां बरसाई और हजारों लोगों की वहां पे डेथ हुई। और अब वहां पे इस तरीके का एक मॉन्यूमेंट बना हुआ है जहाँ पे लोग आते हैं और विजिट करते हैं उस प्लेस को। सेम ऑलमोस्ट यही स्टोरी जलियांवाला बाग कांड की भी थी, और ऐसा ही इंसिडेंट्स बिरसा मुंडा के टाइम पे झारखंड में भी हुआ था। वहां पे खूंटी में डोम्बारी हिल मैसेकर एक इम्पॉर्टेंट एक इवेंट था, एक बहुत बड़ी घटना थी 1899 की। और वहां पे भी सेम बिरसा मुंडा जी अपने कुछ समर्थकों के साथ थे, और पूरा का पूरा गांव, आसपास के जितने भी गांव के लोग थे वो वहां पे एकत्रित थे। और वहां पे फिर सेम इसी तरीके से जो चीज यहाँ पे और जलियांवाला बाग और मानगढ़ मैसेकर में हुई, सेम वही चीज, सेम वही रिपीटेशन वैसा ही यहाँ पर भी हुआ था। तो स्टार्टिंग नंबर एक, अगर हम इस तरीके के मैसेकर देखें, तो डोम्बारी हिल 1899, मानगढ़ मैसेकर जो हुआ बांसवाड़ा राजस्थान 1913 एंड जलियांवाला बाग मैसेकर 1919। तो एक आप सीक्वेंस में समझ सकते हैं। इसको तो हम सभी जानते हैं क्योंकि हम बचपन से पढ़ते आए हैं। और इसका एक ये भी रीजन हो सकता है कि इसकी जो लोकेशन थी वो उस समय जो हमारा अनडिवाइडेड पंजाब था, हमेशा से चर्चा में रहता था राजनीति इत्यादि को लेकर के, तो वो उस वजह से ये वाला प्लेस पॉपुलर हो गया। लेकिन राजस्थान का ये उतना पॉपुलर नहीं हो पाया, और ये तो बिल्कुल ही रिमोट लोकेशन में था, तो इसकी उतनी कभी चर्चा नहीं हुई। लेकिन अब ज़रूरी है कि इसकी भी चर्चा हो, और वो लोग यह भी जाने कि 1919 से भी पहले दो बड़े मैसेकर इस तरीके के हो चुके थे, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम एक ही तरीके से हुए थे। अगर हम देखें उनका प्रोसेस जो था वो वही था कि भीड़ एकत्रित है, सभा कर रही है और शांत सभा हो रही है, कोई ऐसा हथियार लेके आंदोलन वाली स्थिति नहीं है, और उस भीड़ पे गोलियां बरसाना। तो ये ऑलमोस्ट आपको सेम सिनेरियो इन तीनों ही घटनाओं में देखने को मिलेगा। तो ये चीज हमारे लिए जरूरी है कि इन जो इस तरह के घटनाएं हुई हैं, जो ट्राइबल इवेंट्स इस तरीके के हैं, जो हमारे ट्राइबल हीरोज हैं, उनको भी हम जानें और याद रखें। अब ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे, अभी तक हम लोग देख रहे थे कि क्यों आंदोलन हुआ, बिरसा मुंडा जी का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था, और भी बहुत सारी चीजें हम लोगों ने देखी, कॉज क्या था इस तरह के मूवमेंट का, और ओवरऑल इस तरह के जो रिवॉल्ट्स हुए उनके पीछे कॉज क्या रहा है। लेकिन यहाँ पे उसका कुछ रिजल्ट भी निकला, क्योंकि जब इस तरह के रिवॉल्ट्स होते हैं, बड़े लेवल के आंदोलन होते हैं, इसलिए मैंने आपको बताया कि बहुत सारे छोटे छोटे आंदोलन हो रहे थे, लेकिन जो मुंडा रिवॉल्ट हुआ वो बहुत बड़े लेवल पे हुआ। और जब उस बड़े लेवल का रिवॉल्ट होता है तो कुछ ना कुछ उसका रिजल्ट भी निकलता है। बिरसा मुंडा जी की तो डेथ हो गई, लेकिन उसके बाद छोटा नागपुर टेनेंसी CNT एक्ट आता है 1908 में। इसमें था क्या, हम पहले इसको पढ़ते हैं फिर समझते हैं। The Chota Nagpur Tenancy Act 1908 is a land protection law made during the British rule to protect the land of tribal people living in the Chota Nagpur area
जो कि अभी झारखंड में है। Its main aim is to stop tribal land from being taken away by outsiders and to make sure that tribal groups such as the Munda, Orao and Ho communities can safely keep and use their own land। जैसे कि मैंने आपको स्टोरी बताई थी कि बाहर के लोग आ रहे थे, इनके लैंड पे कब्जा हो रहा था, इन्हीं से वहाँ पे खेती करवाई जा रही थी, एक तरीके से बधुआ मजदूरी वाली इनकी कंडीशन हो रही थी और एक्सप्लॉइटेशन ट्राइबल्स का हो रहा था। तो बहुत ज़्यादा इनके इनके लिए प्रॉब्लमेटिक कंडीशंस थी, बहुत ज़्यादा सिचुएशन खराब थी ट्राइबल्स की, स्पेशली लैंड। क्योंकि जब भी हम लोग ट्राइबल्स की बात करते हैं, सो वी ऑलवेज टॉक अबाउट जल, जंगल एंड जमीन। तो लैंड का इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंस है। तो जब वही उनके पास नहीं रहेगा, उसी पे अधिकार नहीं रहेगा, तो फिर उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसके जो मेन की पॉइंट्स थे, protects tribal land from outsiders, stops sale transfer of tribal land to non-tribals, cancels illegal land transfers, gives strong land rights to tribal farmers, prevents eviction of tribal landholders, control land use change without permission, helps preserve ट्राइबल कल्चर एंड लिवलीहुड। जब बाहर के लोग नहीं आएंगे तो कल्चर भी प्रिजर्व रहेगा। स्टिल प्रोटेक्ट्स ट्राइबल्स फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट टुडे। मतलब कि अभी भी ये एक्ट काम कर रहा है, अभी भी चल रहा है। सीएनटी बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। जब भी हम लोग ट्राइबल से रिलेटेड एक्ट्स की बात करते हैं तो दो एक्ट्स इंपॉर्टेंट है। एक ऐसा ही एक्ट है संथाल परगना टेनेंसी एक्ट, एसपीटी, कभी उस पर डिटेल में भी जाएंगे। और ऑलमोस्ट वही सारी चीजें यहाँ पर भी हैं। सीएनटी, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908। और ये इसके मेजर प्रोविजंस हैं जो कि मेनली इसी ओर इशारा करते हैं कि जो लैंड हो उसका प्रोटेक्शन हो, लैंड हमारी सुरक्षित रहे, बाहर से कोई आके उसको ले ना पाए, कोई उसकी खरीद फरोख्त ना हो, इस तरह की चीजें ना हो, और उसका प्रोटेक्शन होता रहे। सो लैंड प्रोटेक्शन इज मेन पार्ट और मेन यू कैन से मेन एम ऑफ दिस एक्ट, सीएनटी। और ये क्या था, ये रिजल्ट था उस मुंडा रिवॉल्ट का, जो कि समझना हमारे लिए ज़रूरी है कि इस तरीके के जब बड़े लेवल के रिवॉल्ट होते हैं और इस तरह के जो एक्ट्स आए ना, ब्रिटिश हुकूमत की भी इसमें कुछ लालच थी, चाल थी कि उनको ये लगा कि अगर हम कोई भी ऐसा प्रोविज़न नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं जो ट्राइबल्स हैं उनसे हमें बहुत ज़्यादा उनका सामना करना पड़ेगा, वो जो काउंटर कर रहे हैं उसका हमें सामना करना पड़ेगा। क्योंकि अगर इतने लीडर्स उस समय तक आ चुके थे, ट्राइबल हीरोज, हम तो कुछ ही नाम जानते हैं बट बहुत सारे ऐसे लीडर्स आ चुके थे। तो इस वजह से चाहे एसपीटी हो, चाहे सीएनटी हो, बहुत सारे रूल्स ऐसे आए जो कहीं ना कहीं, जिन्होंने, जो आंदोलन थे, क्योंकि भाई रूल आ गया तो आंदोलन फिर शांत हो जाएगा, फिर सभी पहले की तरह रहने लगेंगे। और इससे क्या होगा कि जो ब्रिटिश हुकूमत थी उसको एक थोड़ा सा स्टेबल माहौल मिलेगा। तो माहौल स्टेबल हो, कंडीशंस स्टेबल हो, इस वजह से इस तरीके के एक्ट्स आए। और इससे, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ब्रिटिशर्स की पूरी एक चाल थी कि किस तरह के ट्राइब्स को कैसे हम डील करेंगे। तो जो मेन हमारा सेंट्रल ट्राइबल बेल्ट था, यहाँ पे ऐसे एक्ट्स आए, ऐसे प्रोविजन आए। नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत सारी चीजें आई और अलग अलग तरीके से उन्होंने वहाँ पे डील किया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। मैंने आपको जैसा पहले ही बताया, झारखंड फाउंडेशन डे 15 नवंबर, और उसी सेम डे बिरसा मुंडा जी की जयंती और जनजातीय गौरव दिवस। तो ये जस्ट मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे। ये रिसेंटली न्यूज़पेपर में मध्य प्रदेश सेलिब्रेट्स जनजातीय गौरव दिवस, सीएम श्री मोहन यादव जी, और आगे ग्रांड सेलिब्रेशन फॉर 115th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ भगवान बिरसा मुंडा। और इसी वजह से इस ईयर का 2025 का जो इवेंट है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, द रिबेलियन दैट शूक अ colonial order. So that is the importance of Birsa Munda and Munda revolt. Honoring the tribal freedom fighters of India. So 15th November declared as Janjati Gaurav Divas to commemorate the birth anniversary of भगवान बिरसा मुंडा। तो 2021 में ये पूरा डिक्लेयर किया गया कि एक हम इसको डे के रूप में, दिवस के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। नेक्स्ट, अब यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें और ऐड की हैं।
ऑनरिंग एंड सेलिब्रेटिंग इंडियाज ट्राइबल कम्युनिटीज। तो करेंटली जैसे अभी जो देखिए मैंने मानगढ़ धाम की बात की, बांसवाड़ा के जो मैसेकर हुआ था, वहाँ पे मॉन्यूमेंट बना, वहाँ पे अब टूरिज्म डेवलप हो रहा है, लोग उस प्लेस को देखने आ रहे हैं। इसी तरीके से जो ये वाला प्लेस है डोम्बारी हिल, यहाँ पर भी इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। और ऐसे बहुत सारी इनिशिएटिव करंट की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ले रही है, जिससे कि जो ट्राइबल हिस्ट्री इरेज हो चुकी है, जो उतना हमारी बुक्स में ऐड नहीं हो पाई, वो एटलीस्ट अब हो, अब लोग उन चीज़ों को जाने। और उसी कड़ी में ये जो जनजातीय गौरव वर्ष, जनजातीय गौरव दिवस, बिरसा मुंडा जी की जयंती को इस रूप में जो मनाने का शुरू हुआ, वो भी उसी कड़ी का ही एक हिस्सा है। और इस तरीके के बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो उस चीज को आगे बढ़ा रहे हैं। ये कुछ इवेंट्स भी मैंने भी अटेंड किए थे। करेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो ये चूंकि 150वां ये 115th बर्थ एनिवर्सरी है, तो इसको और स्पेशल बनाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया था कि जगह जगह यूनिवर्सिटीज में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करवाए। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स और ICSSR जो हमारा इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च है, उनके साथ मिल करके बहुत ही सेलेक्टेड जगहों पे ये हुई। हर जगह पे नहीं, कुछ चुनिंदा जगहों को सेलेक्ट किया गया, कुछ चुनिंदा यूनिवर्सिटीज़ को, और वहाँ पे ये गवर्नमेंट की तरफ से आयोजन किए गए, जहाँ पे डिफरेंट स्कॉलर्स को बुलाया गया, इनवाइट किया गया जो कि इस फील्ड के थे, और उनके प्रेजेंटेशन हुए, और पूरा का पूरा डिस्कशन जो हुआ वो ट्राइबल कम्युनिटी के ही इर्द गिर्द हुआ। तो कुछ मैंने भी इवेंट्स अटेंड किए इससे रिलेटेड। ये बिलासपुर की तस्वीर है, ये दोनों डॉक्टर CV रमन यूनिवर्सिटी एंड ये माउंट कार्मल ऑटोनोमस कॉलेज बैंगलोर की तस्वीर है। तो इस तरह के बहुत सारे इवेंट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगातार करवाती रहती है। लेकिन ये जो साल था, जो ये जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में सेलिब्रेट हो रहा था, तो इस वर्ष ये चीज़ें ज़्यादा हुई। ये कुछ और तस्वीरें हैं मेरे फील्ड वर्क की, और जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि बिरसा मुंडा जी नॉट रिस्पेक्टेबल फॉर मुंडा, मतलब सिर्फ मुंडा लोगों के लिए वो एक आदर या सम्मान के पात्र नहीं है, बट अदर जो भी ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, क्योंकि मैं जितना भी रहा हूँ ट्राइबल एरियाज में, मैं जितना लोगों से मेरी इंटरेक्शन हुआ है, जितना मेरी बातचीत हुई है, सभी उनके प्रति अपना सम्मान व्यक्त करता हूँ। सभी को पता है उनका कंट्रीब्यूशन ट्राइबल कम्युनिटीज की। जब मैं युवकों से मिला, लोगों से मैंने बातचीत की, तो मुझे ये चीज़ पता चली। तो जब भी हम लोग बिरसा मुंडा जी की बात करते हैं, तो हम ओवरऑल सभी ट्राइबल कम्युनिटीज को उससे एसोसिएट करते हैं। तो ये चीज़ भी हमारे लिए समझना ज़रूरी है। और इसीलिए जो जनजाति गौरव वर्ष है वो बिरसा मुंडा जी की जयंती पे मनाया जा रहा है, और सभी ट्राइबल कम्युनिटीज उसको मिलजुल के मनाती हैं। तो ये रहा दोस्तों एंड हमारे इस लेक्चर का। और उम्मीद है सभी पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। मेरा मेन उद्देश्य यही था कि एक हम याद करें, क्योंकि ये डिफरेंट एक्ट्स, डिफरेंट रिवॉर्ड्स, ये सभी आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, लेकिन एटलीस्ट 15 नवंबर के डे पे हम बिरसा मुंडा जी को याद करें, सेलिब्रेट करें उनके बर्थ एनिवर्सरी को, और उनसे मोटिवेटेड भी हों, उनके वर्क्स को समझें, देखें किस तरीके से उस टाइम पीरियड में उनकी किस लेवल की पॉपुलैरिटी थी और कितना उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। सो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वी शुड लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम हिज कैरेक्टर। जो उनका पूरा कैरेक्टर हमारे सामने निकल के आता है जब हम सभी चीज़ें, सभी इवेंट्स को पढ़ते हैं क्रम से, तो बहुत चीज़ें हमें ऐसी मिलती हैं जो हम सीख सकते हैं उनसे। तो फिलहाल यहाँ पे इतना ही। नेक्स्ट हम लोग किसी और इम्पोर्टेंट ट्राइबल पॉलिसी देखेंगे, कोई और इम्पोर्टेंट ज्योग्राफी का टॉपिक कवर करेंगे। यहाँ पर इसको हम समाप्त करते हैं। जय हिंद।